नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। पीओके में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। किस पे हुआ है? पुलवामा का मास्टरमाइंड, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स हमजा बुरहान शॉट डेड हो गया। मतलब उसको किसी ने मार दिया। किसने मारा? वही फिर से अननोन गनमैन ने। भाई ये अननोन गनमैन है कौन? कहाँ से आ रहे हैं ये सब? और ये पुलवामा अटैक्स के जो विक्टिम्स है, ये क्या सिंबॉलिक जस्टिस माना जा रहा है? और ये अचानक से फिर ये क्या होने लगा? 2020 के बाद से देखेंगे कहीं ना कहीं अननोन गनमैन ने बहुत सारे अटैक्स किए हैं और इसी तरीके से मेन मास्टरमाइंड्स को मारते जा रहे हैं। और ये अचानक से हो रहा है। और यहाँ तक कि ये भी नहीं कि जो अलग जगह पे ये हो रहा है, ये मेन जगह पे उससे मारा जा रहा है, सबके सामने मारा जा रहा है। आपको याद होगा ये वीडियो। ये वीडियो जब डाला गया था तो सबके आंखों में इतनी नमी आ गई थी, पूरा देश रोया था उस दिन। प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा था कि ये इसका बदला लिया जाएगा। और पूरा देश एक अलग ही एक गूजबम्स उनके अंदर में आ रहे थे कि भाई ये इसका अटैक तो करना है। फिर हुआ हमारा उरी अटैक और उसका बदला लिया गया, बहुत सारे टेररिस्ट को मारा गया। लेकिन आज भी जो उसका जख्म है वो भी कहीं ना कहीं हरा है। तो आज की यही टॉप स्टोरी है दोस्तों कि पुलवामा का जो मास्टरमाइंड है हमजा बुरहान, इसे मार दिया गया है। इसे अननोन गनमैन ने मार दिया गया है। और इस तरह से कई सारे जो अल बदर कमांडर होते हैं, ये शॉट डेड हो गया। ये कहीं ना कहीं इसका जो मास्टरमाइंड, मतलब 40 सीआरपीएफ जवान को मार दिया गया था। और ऐसे ही नहीं, इसका पूरा का पूरा जो रीजन है, कई सारे देश के जो कैप्टन हैं, मेजर हैं, वो शहीद हुए थे उस गाड़ी में। और इसका जो ये है टाइमलाइन है, बहुत ज्यादा खराब था। पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान शॉट डेड इन पीओके बाय अननोन गनमैन। तो यही चल रहा है। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब इसको कुछ लोग सबके सामने मारे। इसका मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, जैसे कैसे ये मारा गया है। देखिए इसको, यहां देख रहे हैं। कुछ लोग आते हैं और बस स्टार्ट, और मारने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा ही नहीं कि मतलब सिर्फ यहाँ पे के लिए, बहुत सारे, मतलब सिर्फ ये एक इंसिडेंट का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। लोग इसमें कार में फायरिंग करते हैं और इसे मार करके चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता ये अननोन गनमैन को कौन पकड़ता है। और सबके सामने हो रहा है, देख रहे हो आप ये वीडियो, सबके सामने। कुछ वीडियोस में आपको दिखा नहीं सकता, खैर। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड शॉट डेड। द किलिंग इज बीइंग शीन एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पैटर्न इन रिसेंट इन विच सेवरल designated terrorists linked to various Pakistan-based terror outfits have been targeted and killed by unidentified gunmen inside Pakistan and POK. और ये चुन चुन करके उनको मारा जाता। तो क्या ये बलूचिस्तान का काम है या किसका काम है? देखिए इसमें एक और भी मैं बता रहा हूं कि सीआरपीएफ के रतन कुमार ठाकुर, वो मारे गए थे इस अटैक में। उनके पिताजी का क्या कहना है? उनके, जब ये सब आप बात सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, कितना बड़ा ये काम हो रहा है। उनकी हत्या कर दी गई। थोड़ा देर के लिए हम लोग को आत्मा में शांति मिला। इसी तरह जितना भी आतंकवादी का सरगना है, हमारे देश के नौजवान को चुनौती देते हैं। चुन चुन के पहले उन्हीं लोगों को ढेर कर दिया जाए, तभी हमारे पुलवामा अटैक के जवान को शांति मिलेगी। सुना आपने? यही है दुख दर्द का कहानी दोस्तों। और सबके मन में यही चीज उठता है कि एक एक को चुन चुन करके मारा जाए ना। पिछले कुछ सालों में जो पाकिस्तान और पीओके के अंदर एक अजीब पैटर्न देखने को मिला था। कई वांटेड टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट कमांडर्स और एंटी इंडिया टेरर ऑपरेटिव्स मिस्टीरियस अटैक्स में मारे जा चुके हैं। और हर बार एक ही लाइन सामने आती है, अननोन गनमैन। अननोन गनमैन, ना ऑफिशियल अटैकर्स का नाम आता है, ना मोटिव क्लियर होता है। और
लेकिन टारगेट जो है अक्सर वही लोग होते हैं जो इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज से जुड़े हैं। और अब इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया, हमजा बुरहान का। ये नाम हमेशा याद रखिए, अभी आने वाला समय में बहुत ज़्यादा आएगा। और ये इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है कि ऐसा क्या हो गया है। अटैकर्स आए, फायरिंग की, उसके बाद वहां से निकल गया और इंसिडेंट ने पाकिस्तान के टेरर इकोसिस्टम के अंदर पैनिक क्रिएट कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लगातार वांटेड टेररिस्ट इसी तरह टारगेटेड हो रहे हैं और उनकी जो पूरी के पूरी जड़ है वो पूरी के पूरी वीक हो चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई अटैक्स हाई सिक्योरिटी एरियाज में ही हो रहे हैं, यानी अटैकर्स को प्रॉपर प्लानिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा हो सकता है। अब एक और सवाल उठता है कि ये जो इतनी न्यूज़ अब बड़ी क्यों है? रीजन है पुलवामा अटैक का इमोशनल स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। 19 का पुलवामा अटैक भारत के इतिहास के लिए सबसे डेडली टेरर अटैक्स माना जा रहा था। इस अटैक्स में पूरे देश को हिला दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, मिलिट्री एस्केलेशन हुआ, बहुत सारे हुआ और पूरी दुनिया का फोकस साउथ एशिया पर आ गया था। इसलिए पुलवामा अटैक से जुड़े किसी भी मास्टरमाइंड की डेथ ऑटोमेटिकली ग्लोबल हेडलाइंस बन जाती है। यही होता है दोस्तों। और रिपोर्ट्स जो कहते हैं हमजा बुरहान की किलिंग मुजफ्फराबाद एरिया में हुई, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है, अभी तक ऑफिशियली अटैकर्स की आइडेंटिफाई रिवील नहीं किया गया था और यही हो रहा था, यही चल रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसकी जो फ्यूनरल है उसमें कितने सारे टेररिस्ट जो है वो वहां पे शामिल हुए थे। वांटेड पाकिस्तानी टेररिस्ट शामिल हुए। हमजा बुरहान की ऑपरेटिव लिंक जो पाकिस्तान बैक टेरर आउटफिट अल बदर, उसका ओवरग्राउंड वर्कर ड्यूरिंग द पुलवामा टेरर अटैक ये किया गया और किल्ड इन पीओके ऑन थर्सडे सेवरल वांटेड पाकिस्तान बेस्ड। तो ये सब चीज़ें ख़त्म किया जा रहा है और ये इस्लामाबाद के आसपास का ही हिस्सा में हो रहा है। ही वॉज शॉट डेड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन पाकिस्तान पीओके। अगेन हेवी सिक्योरिटी थी फिनरोल में, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेररिस्ट वहाँ पे भाग ले रहे थे कैरिंग AK-47 राइफल्स। तो आज भी पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसको दिखा रहा है लिंक्ड टू पुलवामा अटैक। 40 CRPF पर्सनल वेयर किल्ड हुए थे 2019 में। तो इस चीज़ का जो है हमारे होम मिनिस्टर डेजिग्नेटेड हिम अ टेररिस्ट इन 2022 फॉर इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल टेरर एक्टिविटीज़। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। तो आखिर में बात फिर से वही आता है, ये जो पुलवामा अटैक था इसका जिम्मेदार कौन था? इतने सारे लोगों का क्या हुआ? आखिर ये जो अननोन गनमैन अटैक है, क्या ये सिलसिला चालू होता रहेगा? क्या धुरंधर जैसी जो मूवी हो रखी थी, क्या ये इसमें सच्चाई भी है? तो हाँ, सच्चाई तो है। कुछ लोग तो इसको सच्चाई कह रहे हैं और इसको मान भी रहे हैं और यही चीज़ें होनी भी चाहिए। चुन चुन करके बदला लेना एकदम चाहिए। इजराइल ऐसा ही करता है। याद होगा इजराइल का एक टाइम था जब वो उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था तो वो एक एक देश में जा करके घुस घुस करके बदला ले रहा था और ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। नाउ ये अननोन गनमैन का अटैक्स जो है ये चलता रहेगा सिलसिला और ये मारे जाते रहेंगे जब तक हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, तब तक यही होता रहेगा। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अननोन गनमैन अटैक मारे गए। इस ट्रेंड ने पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न को और इंक्रीज कर दिया है और अगर ऐसे इंसिडेंट कंटिन्यू होते हैं तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ऑपरेशनल नेटवर्क पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है। रिक्रूटमेंट अफेक्ट हो सकती है, फंडिंग चैनल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए, अपडेट के लिए